हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग जानेंगे सबसेट के बारे में। सबसेट होता क्या है, तो आइए जानते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स such that every element of set A belongs to set B, then A is subset of B। कि अगर ए और बी दो सेट इस तरह से हो कि ए के सभी एलिमेंट बी के भी एलिमेंट हो, तो आप बोलते हैं ए इज़ सबसेट ऑफ बी। और इसे इस तरह से लिखा जाता है ए इज़ सबसेट ऑफ बी। ये जो सिंबल है दैट इज़ कॉल्ड सबसेट। और इसी सिंबल को ऐसे बना के अगर कट कर दिया जाए तो नॉट सबसेट। सपोज ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, और बी कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। तो ए में जितने भी एलिमेंट है 1, 2, 3 वो बी में भी आ रहा है 1, 2, 3, और इसके अलावा बी में एक एलिमेंट 4 है जो ए से एक्स्ट्रा है। तो आप कहेंगे A इज़ सबसेट ऑफ B। किसी भी सेट का जो सबसेट होता है उसको फाइंड करने के लिए, सपोज आपके पास कोई सेट है A जिसका एलिमेंट है 1, 2 और 3, और आपको इसके सबसेट लिखने हैं। तो इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला तो सेट ऐसा होगा जिसके एक एलिमेंट हो, जैसे एक सेट आया जिसमें एलिमेंट 1 है, दूसरा सेट जिसके एलिमेंट 2 है, तीसरा सेट जिसके एलिमेंट 3 है, चौथा सेट जिसके एलिमेंट अब दो वाले होंगे 1, 2, पांचवा सेट जिसके एलिमेंट 1, 3, छठा सेट जिसके एलिमेंट 1, 2, 3, सातवां सेट जिसके एलिमेंट 1, 2, 3, और आठवां एक सेट होगा जिसके कोई एलिमेंट नहीं होंगे, दैट इज़ कॉल्ड 5। तो यहाँ पे एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट 1, 2, 3 थे, उसके सबसेट हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसमें दो बातें सामने आई कि कोई भी जो सेट होता है वो अपने आप का सबसेट भी होता है, और 5 एक ऐसा सेट है जो सभी सेट का सबसेट कहलाता है। इस तरह से आप किसी भी सेट के सारे सबसेट बना सकते हैं। बट नॉट सबसेट क्या होता है कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट एंड एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, देन ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। कि ए और बी कोई दो ऐसा सेट है जिसमें ए के कोई भी एक एलिमेंट बी में लाइन नहीं करता है, तो आप बोलोगे ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। तो आइए इसके आधार पे एक्सरसाइज 1.3 को देखते हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। यहाँ पे कुछ सेट दिया हुआ है जिसके ब्लैंक स्पेस में सबसेट और नॉट सबसेट का सिंबल फिल करना है। अभी आपने पढ़ा है सबसेट के बारे में। तो पहला सेट है 2, 3, 4 और दूसरा है 1, 2, 3, 4 एंड 5। पहले सेट के जितने भी मेंबर यानी एलिमेंट है
वो सेट दूसरे में सेट में लाई कर रहे हैं, इसलिए पहला सेट दूसरे का सबसेट होगा। सबसेट होगा तो आप इस तरह का सबसेट का सिंबल बनाएंगे। दूसरे में ए, बी और सी, और इधर जो सेट है बी, सी, डी, तो यहाँ पे एक एलिमेंट ए है जो इस दूसरे सेट में लाई नहीं कर रहा है, तो ये इसका सबसेट नहीं है, इसलिए सबसेट बना के इसे कट करेंगे। तीसरे में कहा गया है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, कि आपके स्कूल में 11th क्लास का स्टूडेंट, और एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और आपके स्कूल का सारा स्टूडेंट। तो नेचुरली सभी स्टूडेंट में 11th क्लास का भी स्टूडेंट लाई करेगा, तो मतलब इस 11th के स्टूडेंट पूरे दूसरे सेट में लाई करेंगे, इसलिए ये इसका सबसेट है और सबसेट का सिंबल बनाएंगे। फोर्थ में कहा गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन एंड एक्स सच दैट एक्स इज़ अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। यहाँ पे पहले में सर्कल है, दूसरे में रेक्टेंगल है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब दोनों एक दूसरे का सबसेट नहीं हो सकता, तो नॉट सबसेट यानी सबसेट बना के इसे क्रॉस करना है। आगे एक्स सच दैट एक्स इज़ अ ट्रायंगल इन अ प्लेन एंड एक्स सच दैट एक्स रेक्टेंगल इन अ प्लेन। यहाँ भी दोनों डिफरेंट चीज़ें, एक ट्रायंगल है तो दूसरा रेक्टेंगल है, मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन द प्लेन एंड एक्स सच दैट एक्स इज़ अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। ट्रायंगल जो है जिसमें सभी टाइप के ट्रायंगल आएंगे, और पहले जो सेट था उसमें केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल सभी ट्रायंगल में लाई करेगा, मतलब पहला सेट दूसरे का सबसेट है, तो आप सबसेट का सिंबल बनाएंगे। और लास्ट में कहा गया है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, और जबकि यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इज़ इंटीजर। इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नेचुरल नंबर आते हैं, जबकि ये जो पहला सेट है उसमें केवल इवन नेचुरल नंबर है, तो पहला सेट दूसरे का सबसेट होगा, तो यहाँ सबसेट का सिंबल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखा गया है और बताना है कि ये सही है या गलत है। जैसे पहले में पहला सेट जिसके एलिमेंट है ए एंड बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी, सी और ए। दूसरे सेट में भी ए, बी, सी है और पहले में भी ए और बी है, तो पहले के सारे एलिमेंट दूसरे में लाई करते हैं, मतलब पहला दूसरे का सबसेट है, बट इसने कहा है नॉट सबसेट, इसलिए आप इसको लिखोगे फॉल्स। दूसरे में ए और ई, और दूसरा सेट है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवेल इन अ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 लेटर्स होते हैं, और यहाँ जो 2 लेटर दिया है ए और ई वो पहले से वॉवेल है, तो पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है, यहाँ पे सबसेट का सिंबल दे रखा है, इसलिए ये होगा आपका ट्रू। तीसरे में कहा गया 1, 3 एंड 5, और यहाँ भी 1, 3 एंड 5 बीच में सबसेट का सिंबल है, और अभी अभी आपने पढ़ा है कि सभी सेट अपने आप का सबसेट होता है, इसलिए इसका भी आंसर होगा ट्रू। फोर्थ पार्ट में कहा गया है ए इज़ सबसेट ऑफ ए, बी, सी। ए एक सिंगल सेट है और ए जो है वो दूसरे सेट में लाई कर रहा है, मतलब ये जो ऑप्शन है ये होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए सेट ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए, बी, सी, तो ये फॉल्स है, क्योंकि ए के जो एलिमेंट है, ए जो सेट है उसके मेंबर दूसरे में भी लाई कर रहा है, इसलिए ये आपका फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 6। आपको ऐसे नेचुरल नंबर जो 6 को डिवाइड करते हैं वो है 2 और केवल 2 है।
जो इवन नेचुरल नंबर है और 6 को डिवाइड करता है, जबकि दूसरा जो सेट है उसमें एक सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर विच इज़ डिवाइड्स 36। इसमें वो सारे नेचुरल नंबर हैं जो 36 को डिवाइड करते हैं। तो वो होगा 1 2 3 4 6 12 18 एंड 36। तो पहले जो सेट है उसमें केवल एक एलिमेंट है 2 और वो दूसरे सेट में लाइक कर रहा है, मतलब पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है और यहाँ भी सबसेट का सिंबल दे रखा है। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है। होप क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आप चैनल से कुछ सीख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स।